नमस्कार, टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब का दौरा किया था। अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान जालंधर में हुई विकास रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर तीखे हमले बोले थे। प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी को कट्टर बेईमान पार्टी करार दे दिया था और सीधे तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी की जो पंजाब में सरकार है वो लगातार लूट खसोट में लगी हुई है। जो भी पैसा केंद्र सरकार से भेजा जा रहा है उसे पंजाब सरकार विज्ञापनों पर खर्च कर रही है। केंद्र सरकार की स्कीमों के नाम बदलकर अपने नाम पर इन स्कीम्स का प्रचार लगातार पंजाब में किया जा रहा है और पंजाब की जनता के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर पंजाब की सियासत काफ़ी गर्मा गई है। जहां प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी पर तीखे हमले बोले तो वहीं कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कुर्सी की लड़ाई जारी है, रोना धोना लगा हुआ है। कांग्रेस के नेता किसी भी हाल में सत्ता हासिल करना चाहते हैं और कुर्सी को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अब प्रधानमंत्री के द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दिया है और पंजाब की सियासत में भी लगातार हलचल बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने जालंधर में शुक्रवार की देर शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रधानमंत्री के द्वारा आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया है। हरपाल चीमा ने सीधे तौर पे कहा कि पंजाब के असली मुद्दों की बजाय प्रधानमंत्री ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर झूठे आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार लगातार पंजाब की जनता के हित में काम कर रही है और केंद्र सरकार का जो फंड है जो कि अभी रुका हुआ है वो भी अब तक पंजाब सरकार को नहीं मिल सका है। प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की। हरपाल चीमा ने कहा कि केंद्र सरकार के पास अभी भी हजारों करोड़ का ऐसा फंड पेंडिंग है जो कि पंजाब को मिलना चाहिए, लेकिन उसे केंद्र ने बेवजह रोक रखा है। प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी। हरपाल चीमा ने कहा कि जनता का ध्यान बीजेपी की राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों से भटकाने के लिए प्रधानमंत्री ने इस तरह के अनर्गल आरोप पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर लगाए हैं। इसके साथ ही हरपाल चीमा ने प्रधानमंत्री के उस बयान पर भी पलटवार किया है जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। चीमा ने कहा कि बीजेपी पहले ये बताए कि राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर से जो चंदा मिला था और जो चढ़ावा मिला था उसका पूरा हिसाब किताब अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया है। हरपाल चीमा ने आरोप लगाया कि बीजेपी दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने से पहले अपने दामन में झांके और मंदिर निर्माण से जुड़े फंड और चढ़ावे को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, जो गड़बड़ियां हुई हैं, उसका जवाब दे। हरपाल चीमा ने कहा कि बीजेपी नैतिकता की बात करने से पहले इन सवालों के जवाब देश को दे, उसके बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर कोई आरोप लगाए। तो सीधे तौर पर जो प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए थे उसको लेकर हरपाल चीमा ने जवाब दिया है। हरपाल चीमा ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। अपनी ही सरकार के कुछ मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ भी आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने कार्रवाई की है जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त थे। इसके साथ ही ड्रग तस्करों के खिलाफ भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। हरपाल चीमा ने दावा किया कि राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत करने और लोगों को पारदर्शी प्रशासन देने के लिए पंजाब सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन पंजाब में प्रधानमंत्री आए और उन्होंने बेवजह के अनर्गल आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगाए हैं और वो सिर्फ राजनीतिक इरादे से ही पंजाब के दौरे पर पहुंचे थे। वहीं कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं कि पंजाब कांग्रेस में अंतर्कलह चल रहा है, कुर्सी की लड़ाई चल रही है, इन सभी बातों का जवाब कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी दिया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी चुनावी लाभ के लिए पंजाब की स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री को विपक्ष पर आरोप लगाने की बजाय केंद्र सरकार द्वारा पंजाब से जो वादे किए गए हैं, किसानों के मुद्दे हैं, एमएसपी, उद्योगों के पलायन, बेरोजगारी और बॉर्डर से सटे इलाके की जो पंजाब की स्थिति है उस पर अपनी बात रखनी चाहिए थी। उस पर केंद्र सरकार का एजेंडा पंजाब के लोगों को बताना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री पंजाब आए और राजनीतिक बात करके चले गए। कांग्रेस के नेताओं ने यह भी कहा है कि बीजेपी लगातार पंजाब में राजनीतिक माहौल का ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही है, जबकि जनता केंद्र सरकार से महंगाई, रोजगार, कृषि और विकास जैसे मुद्दों पर जवाब चाहती है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने जालंधर में शुक्रवार को जो विकास रैली हुई थी उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर तीखे आरोप लगाए थे। इनका जवाब अब दोनों ही पार्टियों की तरफ से दिया गया है। कुल मिलाकर
जो इस पूरे मुद्दे का सार है वो ये है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद पंजाब की सियासत गर्मा गई है। अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके राम मंदिर के चढ़ावे चोरी के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि पहले बीजेपी के नेता इस बात का जवाब दें और उसके बाद आम आदमी पार्टी से ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांगे। ईमानदारी की बात बाद में हो, पहले राम मंदिर चढ़ावे चोरी को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उस पर केंद्र सरकार जवाब दे। तो कुल मिलाकर पंजाब की सियासत काफ़ी गर्मा गई है और सीधे तौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब प्रधानमंत्री और बीजेपी से कई सवालों के जवाब मांग रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक गद्दी चरवाहा समुदाय ने हिमाचल प्रदेश सरकार से मांग की है कि उन्हें भेड़ बकरियों के साथ अटल टनल से गुजरने की अनुमति दी जाए। दरअसल ये समुदाय बर्फबारी के दिनों में निचले इलाकों में आ जाता है और उसके बाद गर्मी के दिनों में एक बार फिर से अपनी भेड़ बकरियों के साथ अपने चारागाहों की तरफ चला जाता है। गद्दी समुदाय का कहना है कि फिलहाल मौसम लगातार बदल रहा है, ऐसे में इन लोगों को रोहतांग दर्रे से खतरनाक ग्लेशियर और बर्फीली पहाड़ों की चोटियों को पार करके जाना पड़ता है। गद्दी समुदाय की ओर से कुछ लोगों ने भेड़ बकरियों के साथ रोहतांग दर्रे से गुजरते हुए एक वीडियो बनाया है जिसमें वो बता रहे हैं कि वो अटल टनल के ऊपर से गुजर रहे हैं और भेड़ बकरियों के साथ रोहतांग दर्रे की बर्फीली पहाड़ियों को पार करना, उसे क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल है। इस पूरे मामले को लेकर गद्दी चरवाहा समुदाय ने मांग की है कि अगर अटल टनल को पब्लिक की सुविधा के लिए बनाया गया है तो आम लोग जो कि भेड़ बकरियां पालकर अपना गुजारा करते हैं, जब बर्फबारी होती है तो वो निचले इलाकों की ओर, मनाली के इलाकों की ओर अपनी भेड़ बकरियों को लेकर आ जाते हैं और गर्मी के दिनों में एक बार फिर से लाहौल घाटी में अपने चारागाहों की तरफ जाते हैं, तो उन्हें भी अटल टनल के इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। अगर हम आपको पूरे मामले की जानकारी दें तो गद्दी समुदाय का कहना है कि वे सदियों से बर्फीले दर्रों और ग्लेशियर के रास्ते लाहौल पहुंचते रहे हैं, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। इस वजह से अब ये सफ़र काफ़ी जोखिम भरा हो चुका है। गद्दी समुदाय के लोगों ने अपने वीडियो में बताया है कि रास्ते में लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है, बर्फ़ भी धंस सकती है, इसके साथ ही एवलांच जैसी घटनाओं का भी लगातार खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से चरवाहों को और उनके हजारों पशुओं को अपनी जान जोखिम में डालकर रोहतांग दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है। समुदाय का कहना है कि अटल टनल बनने के बाद सुरक्षित विकल्प उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें इसका कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। समुदाय ने यह भी तर्क दिया है कि यदि सीमित समय के लिए निर्धारित व्यवस्था के तहत पशुओं के साथ अटल टनल से गुजरने की अनुमति दी जाए तो उनका काफ़ी वक्त भी बचेगा और अपनी जान भी जोखिम में नहीं डालनी पड़ेगी। समुदाय का कहना है कि पारंपरिक आजीविका से जुड़े हजारों परिवारों को ऐसा करने से राहत मिलेगी और संभावित हादसों से भी बचा जा सकेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार का कहना है कि टनल राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है और सुरक्षा और यातायात प्रबंधन से जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस मांग पर विचार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार का कहना है कि इस पूरे मामले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारत सरकार की अनुमति भी जरूरी है और गद्दी चरवाहा समुदाय ने जो एक मांग उठाई है उससे वो सहमति रखते हैं, लेकिन इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, कैसे कोई व्यवस्था बनाई जाएगी, ये केंद्र सरकार के साथ बैठकर NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात करके ही इस पर कोई फैसला लिया जा सकेगा। फिलहाल हिमाचल प्रदेश सरकार का कहना है कि वो सहानुभूतिपूर्ण तौर पर इस पूरी समस्या पर विचार करेंगे और केंद्र सरकार के सामने भी इस मुद्दे को उठाएंगे। पंजाब पुलिस ने टांडा थाने के SHO गुरिंदरजीत सिंह नागरा को गिरफ्तार कर लिया है। नागरा पर आरोप है कि वो अमेरिका में रह रहे एक पंजाबी मूल के NRI परिवार से करीब $4 लाख की रिश्वत मांग रहे थे। NRI परिवार पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि अगर ये पैसे उसे नहीं दिए गए तो वो NRI परिवार के कुछ सदस्यों को हत्या के एक झूठे मामले में फंसा देंगे। इस मामले को लेकर लगातार गुरिंदरजीत सिंह नागरा, जो कि पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर रैंक पर हैं और फिलहाल टांडा थाने के SHO हैं, वो व्हाट्सएप कॉल्स के जरिए NRI परिवार पर दबाव बना रहे थे और इस पूरे मामले में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग के कुछ अमेरिका में रह रहे सदस्य भी उनका साथ दे रहे थे। इस मामले को लेकर अमेरिकन एजेंसी FBI ने पंजाब पुलिस और भारतीय एजेंसियों को पूरे मामले की जानकारी दी थी। व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड्स और अन्य टेक्निकल सबूतों के आधार पर ये पूरी जानकारी पंजाब पुलिस और भारतीय एजेंसियों को दी गई थी कि गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का एक गुर्गा, जो कि अमेरिका में रहता है, वो लगातार भारत में पंजाब पुलिस के SHO गुरिंदरजीत सिंह नागरा के साथ संपर्क में है और उसी के इशारे पर ही गुरिंदरजीत सिंह नागरा
पंजाब के एक एनआरआई परिवार पर दबाव बना रहे थे कि वो $4 लाख की रिश्वत उन्हें दे, नहीं तो उन्हें हत्या के एक झूठे मामले में फंसा दिया जाएगा। इस पूरे मामले का खुलासा एफबीआई ने किया था। जो जानकारी मिल रही है कि उसके मुताबिक अमेरिकन जांच एजेंसी एफबीआई ने जांच में नागरा का नाम कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय रंगदारी रैकेट में सामने पेश किया था और एफबीआई का आरोप है कि नागरा ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के अमेरिका में रह रहे नेटवर्क से जुड़े लोगों के साथ मिलकर एक एनआरआई परिवार से करीब $4 लाख की रंगदारी मांगने की पूरी साजिश रची थी। आरोप है कि रकम नहीं देने पर पंजाब में रह रहे उनके रिश्तेदारों को एक हत्या के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई। एनआरआई परिवार पर भी ये दबाव बनाया गया कि अगर ये $4 लाख नहीं दिए गए तो उनका नाम भी हत्या के इस मामले में फंसा दिया जाएगा, जिसके बाद वो कभी भी भारत नहीं आ सकेंगे और भारत आने पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। एफबीआई ने इस पूरे मामले को लेकर चार्जशीट पेश की है, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने पहले अपने इंस्पेक्टर नागरा को लाइन हाजिर किया था और उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की थी। जांच में मिले तथ्यों के आधार पर और एफबीआई की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स और कॉल रिकॉर्ड्स पंजाब पुलिस को भारतीय एजेंसियों को भेजे गए हैं, उसके आधार पर नागरा के खिलाफ भ्रष्टाचार और जबरन वसूली से संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि क्या इस कथित रैकेट में सिर्फ इंस्पेक्टर नागरा ही शामिल थे या उनके साथ कुछ अन्य पुलिस अधिकारी या पुलिसकर्मी भी इस पूरे रैकेट का हिस्सा थे। कैसे ये लोग गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों के साथ संपर्क में थे, कैसे इनको एनआरआई परिवारों की जानकारी मिलती थी, इस मामले को लेकर भी लगातार तफ्तीश हो रही है। दूसरी तरफ अमेरिकन एजेंसियां इस मामले में चाहती हैं कि भारत के साथ अमेरिका की प्रत्यर्पण संधि है, ऐसे में इंस्पेक्टर नागरा को उन्हें सौंप दिया जाए क्योंकि अमेरिका में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अगर अमेरिकन अदालत की ओर से इस पूरे मामले को लेकर कोई सुनवाई होती है या अमेरिकन सरकार की ओर से कोई औपचारिक अनुरोध आता है तो भारत और अमेरिका के बीच जो संधि है उसके आधार पर भारत सरकार इस मामले को लेकर फैसला लेगी। फिलहाल नागरा भारतीय एजेंसियों और पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है और उनके खिलाफ भारत में दर्ज मामलों को लेकर जांच की जा रही है। साथ में ये भी पता लगा है कि नागरा ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी संपत्तियां बना ली थी। वो संपत्तियां क्या उन्होंने इसी तरह से जबरन वसूली के पैसों से बनाई थी, इसको लेकर भी जांच हो रही है। ये भी पता लगा है कि डंकी रूट से जो पंजाब के लोग अमेरिका में जाकर रहते थे, ऐसे परिवारों को ही नागरा और जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े जो गैंगस्टर हैं, उनके जो गुर्गे हैं, वो टारगेट करते थे और नागरा पुलिस केस की धमकी देकर उन पर दबाव बनाता था और उनसे पैसे वसूलता था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पंजाब पुलिस की जांच जारी है। नागरा को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच अभी भी चलती रहेगी और उनकी जो संपत्तियां हैं उसकी भी विजिलेंस जांच के आदेश जल्द ही दिए जा सकते हैं। पंजाब के होशियारपुर के दसूहा उपमंडल में तेंदुआ देखे जाने के बाद से दहशत का माहौल है। दसूहा उपमंडल के कई गांवों में लगातार लोग दहशत में हैं। वन विभाग के साथ आम लोग भी ठीकरी पहरे लगा रहे हैं। तेंदुए को देखे जाने का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा रहा है कि तेंदुआ एक घर में दाखिल हुआ और घर के बाहर बंदी एक गाय को अपना शिकार बना लिया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी सामने आने के बाद से आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि करीब 3 दिन पहले दसूहा उपमंडल के गांव उपला वडाला में देर रात ये तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस आया था और घर के आंगन में बंदी एक गाय को अपना शिकार बना लिया था। सीसीटीवी फुटेज वन विभाग को सौंपा गया, जिसके आधार पर आसपास के इलाके में तेंदुए की तलाश लगातार की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तेंदुआ देर रात गांव की सड़क पर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाद वो एक घर की 4 दीवारी लांघकर घर के अंदर दाखिल होता है और घर के अंदर एक गाय जो वहां पर बंधी हुई थी उसे अपना शिकार बना लेता है। घटना के समय परिवार के जो सदस्य हैं वो घर के अंदर सो रहे थे, इसी वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन सुबह जब परिवार के लोगों ने बाहर आकर देखा तो गाय मृत पड़ी हुई थी। बाद में सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो पता लगा कि ये सब कुछ तेंदुए ने किया है, जिसके बाद से लगातार पूरे इलाके में काफ़ी दहशत बनी हुई है। लोगों ने अपने जो पालतू जानवर हैं उन्हें अपने घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया है। घर के दरवाजे लोग शाम को अंधेरा होते ही बंद कर देते हैं। वन विभाग की टीमों के साथ कुछ स्थानीय लोग मिलकर लगातार ठीकरी पहरे भी लगा रहे हैं।
इस पूरे मामले की सूचना पुलिस विभाग और वन विभाग को दी जा चुकी है, जिसके बाद लगातार तेंदुए को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि स्थानीय लोग भी लगातार वन विभाग और पुलिस की टीमों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दसूहा उपमंडल के आसपास काफ़ी जंगली इलाका है, वहाँ पर कई गांव भी हैं और इन गांवों में इससे पहले भी तेंदुए के देखे जाने की घटनाएं सामने आती रही हैं। लेकिन इस तरह से तेंदुए ने जिस तरह एक गाय पर हमला कर दिया, उसके बाद से लगातार वहाँ दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ समय में इलाके से जंगली जानवरों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है और तेंदुए के रिहायशी इलाके में पहुंचने से लगातार डर और भय का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पूरे हालात पर वन विभाग अपनी नज़र बनाए हुए है। तेंदुए को पकड़ने के लिए कई जगह पर ट्रैप लगाए गए हैं, कई जगह पर पिंजरे लगाए गए हैं, ठीकरी पहरे लगाए जा रहे हैं ताकि तेंदुआ किसी और परिवार के जान माल का नुकसान ना करे। इसके चलते वन विभाग की टीमें लगातार रात के वक्त आम लोगों के साथ मिलकर ठीकरी पहरे भी लगा रही है और कई जगह पर पिंजरे लगाकर तेंदुए को पकड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई उपमंडल में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। आरोप है कि कुछ बाहरी प्रवासी लड़के एक 17 साल की नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर अपने साथ भगा कर ले गए और दूसरे राज्य में लड़की को ले जाया गया। इस पूरे मामले को लेकर लगातार इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। आरोप यह है कि जाति विशेष से जुड़े कुछ लड़कों ने 17 साल की नाबालिग लड़की को बहलाया फुसलाया और अपने साथ भगा कर ले गए। इस पूरे मामले को लेकर लगातार शुक्रवार से ही शिलाई उपमंडल में काफ़ी हंगामा हो रहा है और लोग सड़कों पर है, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो कानून हाथ में ना ले। इस पूरे मामले की जांच हो रही है और हर पहलू से पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर हम आपको पूरे मामले की जानकारी दें तो ये मामला शिलाई उपमंडल का है, जहां पर 17 साल की ये नाबालिग लड़की है और इसे कुछ बाहरी प्रवासी युवकों के द्वारा बहला फुसला कर अपने साथ ले जाए जाने का आरोप परिजनों और स्थानीय लोगों ने लगाया है, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। प्रारंभिक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक युवक शिलाई क्षेत्र में एक मकान के निर्माण कार्य में लगे हुए थे। ये एक जाति विशेष से संबंध रखने वाले प्रवासी युवक बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 17 साल की नाबालिग किशोरी भी वहीं अपनी दादी के साथ रहती है और आरोप है कि युवक किशोरी को अपने साथ बहला फुसलाकर बाहरी राज्य में लेकर जाने का प्रयास कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी मिल गई, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे और युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। इस दौरान स्थानीय लोग युवकों को धक्का मुक्की करते हुए और पीटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। शिलाई के कई इलाकों में इन लड़कों को घुमाया गया और उसके बाद पुलिस के हवाले किया गया है। घटना के दौरान काफ़ी देर तक हंगामे की स्थिति भी बनी रही। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जो युवक हैं उनसे सार्वजनिक तौर पर माफ़ी भी मंगवाई गई है, लेकिन युवकों को गिरफ्तार करने और उनके ऊपर सख्त धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग लगातार स्थानीय युवक और परिजन कर रहे हैं। इस पूरे मामले का जो वीडियो है वो वायरल हो चुका है, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस पर भी लगातार दबाव बन रहा है कि वो इस पूरे मामले की जांच करे। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने शिलाई के लोगों से कहा है कि वो जो पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है और इस मामले को जातिगत रंग, धार्मिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा वो ना करें। कानून इस पूरे मामले को लेकर अपना काम करेगा। तमाम पहलुओं की और जो सबूत मिले हैं उसकी जांच हिमाचल प्रदेश पुलिस कर रही है और जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुलिस के आश्वासन के बाद भी लगातार सिरमौर जिले के शिलाई उपमंडल के इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है और लोगों को शांत करने का प्रयास लगातार पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।